ओके। निफ्टी उसी के आसपास में ओपनिंग हुआ। आवाज़ आई थिंक क्लियर जा रहा होगा, वीडियो भी क्लियर जा रहा होगा, है ना। ठीक है, एनएससी का वेबसाइट भी खोल लेते हैं और देख लेते हैं आज का क्या हाल है। निफ्टी का चेक कीजिएगा तो 50-50 है, 50-50 है, लेकिन इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज है उसका क्या हाल है ना। इसका भी डिक्लाइन ज़्यादा है ना। और तो मैंने यहाँ पे वॉच लिस्ट बना लिया था जैसा कल के हिसाब से, मतलब तो ये जो टॉप 5 देखना है, ज़्यादा ध्यान देना है। तो ऑलमोस्ट आपका सारा जो है ना, आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव है पूरा, है ना। और निफ्टी भी आपका फुली पॉजिटिव है, जो मेन है ना। तो ये देखना है, ये मेन वॉच लिस्ट देखना है। ओके। और पूरा यदि समरी देखना है तो यहाँ पे देखिए, समरी में केवल आईसीआईसी बैंक डाउन है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट डाउन आए, उसके बाद हम लोग ये ट्रेड करेंगे। तो हम लोग वॉच लिस्ट बना लेते हैं आज का। तो बैंक निफ्टी चल रहा है 37,600 लेते हैं हम लोग, जो स्ट्राइक प्राइस है 400-500 के बीच में। और निफ्टी का भी हम लोग 37,400 से। तो यहाँ पे तो देखना है ही है, ठीक है इसका। लेकिन जो टॉप वेटेज वाला है यहाँ पे वॉच लिस्ट जो हम लोग कल बनवाए थे उसको देखना है। तो ओवरऑल हमारा ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। और थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप होता है थोड़ा सा मतलब डाउन आता है मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेंड मतलब क्लियर होता है। और और ये तो हो गया मतलब हम लोग स्कैल्पिंग के हिसाब से। और निफ्टी का हम लोग ले लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए 17,300 से। ही क्या होगा, बहुत कम हो गया, 17,200 से। 180। तो मेन यहाँ देखना है जो टॉप आपका ये मेन वेटेज है आपका एच डी एफ सी, आई सी बैंक। एक और मैं प्रोडक्ट देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखिएगा निफ्टी, आप निफ्टी का जो आप देखिएगा ना, तो निफ्टी में आपका एच डी एफ सी भी घुसा हुआ है, ठीक है। और कोटक बैंक भी घुसा हुआ है, और आपका मतलब बहुत सारा एक्सिस बैंक भी घुसा हुआ है। तो इसलिए निफ्टी का ट्रेंड फाइंड करना बहुत मतलब ईजी हो जाता है। बैंक निफ्टी का तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे मैंने देखना है। वहाँ पे अब एन में नहीं भी देखते हैं, तो यहाँ का टॉप 1 2 3 4 5, ठीक है, टॉप 5 देख लीजिएगा। ये यदि सपोज कीजिए ये सब डाउन रहेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन ये सब अप रहेगा तो हम लोग से ही बाय करेंगे। अभी हम लोग लाइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कल जितने लोग मिस किए थे, ठीक है, वो बाद में रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पूरा एडिटिंग वगैरह में टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए अपलोड हो जाएगा, कोशिश करेंगे इस वीकेंड में ही अपलोड कर देंगे। और आज का रिकॉर्डिंग तो मतलब ऑन है ना, आज का रिकॉर्डिंग तो चालू है ही है। तो यहाँ पे मैंने फिर से दोबारा बता रहा हूँ कि जो हम लोग कल सीखे थे मेन टॉप 5 देखना है ना। मार्केट आई थिंक ओपन हो गया, तो थोड़ा सा जब भी मार्केट गैप अप होता है थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, उसके बाद फुल्ली मतलब अप है। और आपका ये भी मतलब फुल्ली अप है, वन साइडेड। और लेकिन हम लोग तुरंत जंप नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। उसके बाद मतलब हम लोग करेंगे, लेट्स सी। तो कोई चार्ट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, है ना, सिंपल है। वही मैं बोल रहा था, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है थोड़ा सा डाउन आता है, ठीक है। डाउन मतलब थोड़ा सा आया तो
ये देखना है कि हम लोग यदि निफ्टी में ट्रेड थोड़ा सा एस बी आई, लेकिन जो मेन है आपका आई सी आई सी और एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, वो सारा पॉजिटिव है, तो अभी भी हम लोग ये बुलिश ही है ना। देखो फक, इतना स्पीड से भाग गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड पर्सनल करना वो बड़ी बात नहीं है, साथ में सबको ट्रेड करवाना वो बड़ी बात है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। बाकी स्ट्रेटजी काम हमेशा करेगा जो मैंने बताया, ठीक है। कोई इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा भाई या सी बढ़ने वाला है या पी बढ़ने वाला है, क्या करने वाला है वो नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन 916 ही अभी हुआ है, तो जंप नहीं करना। आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप जंप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं। और अभी मैं सिखाऊंगा क्वांटिटी कैसे ऐड करना है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो क्वांटिटी कैसे ऐड करना है। अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसको कितना सेकंड लगा होगा यहाँ पे। अभी आई थिंक 550 था और वहाँ से ऑलमोस्ट 630 चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट कितना सेकंड लगा, 10 से 15 सेकंड लगा होगा, ठीक है। और ये 145 ले वॉच लिस्ट बना के दे ही देते हैं पब्लिक लोग को। क्या होगा 145 का? 17,300, 17,700, 17,600। टाइम होने देते थोड़ा सा, ये सी तो निकल गया और पी 17,600 से। तो जब भी हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे, ठीक है, यदि ऊपर का फर्स्ट यदि आपका पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो हम लोग सी बाय करेंगे। ऊपर का फर्स्ट यदि नेगेटिव है तो हम लोग पी बाय करेंगे, डैट सिंपल। और यदि निफ्टी में हम लोग ट्रेड लेंगे तो पूरा ऊपर का केवल रिलायंस केवल गड़बड़ कर रहा है, बाकी केवल ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, तो हम लोग 90% चांसेस है कि मतलब ये सी में ट्रेड ट्रिगर होगा, है ना, सी में ट्रेड ट्रिगर होगा।
हम लोग 9:30 के बाद ट्रेड लेंगे। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे क्वांटिटी कैसे ऐड करना है। तो क्वांटिटी पहले आपको 1 से 2 लोट ही ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप बाई कीजिएगा तब 20 से 30 पॉइंट नीचे आएगा। और एक साथ में यदि क्वांटिटी बाई कर लीजिएगा, आप 1,000 2,000 3,000 क्वांटिटी बाई कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको क्या है क्वांटिटी, वहाँ पे फिर आपका साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाएगा। बोलिएगा भाई मेरा किस्मत ख़राब है क्या कि मेरा डाउन हो गया मार्केट। तो आप पूरा देख लीजिए, अभी हम लोग करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं कैसे क्वांटिटी ऐड करता हूँ। और जिनका कैपिटल ही कम है, मतलब 1 लाख या 50,000 कैपिटल है, तो मैं जब सेकंड स्लॉट में क्वांटिटी ऐड करूँगा तो वहाँ पे आप ऐड कीजिएगा, तुरंत क्वांटिटी ऐड मत कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनका कैपिटल 2 लाख से लेकर 5 लाख है, तो वो मेरे हिसाब से क्वांटिटी ऐड कीजिएगा। तो फर्स्ट 1 से 2 लीटर क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, उसके बाद जब 30 से 40 पॉइंट नीचे आएगा तो वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं जो दिखाता हूँ ट्विटर में कि 10 सेकंड में, तो उसके पहले मैं 1 से 2 लोड पहले ऐड करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं क्रॉप के डालता हूँ। तो अभी मतलब कुछ छिपाना नहीं, मैं आपको सब दिखाऊंगा, ठीक है। और 145 में एक चीज़ और था कि ये 190 से यदि ऊपर जाएगा तब वो होता है, ठीक है। 190, जैसे एक 194 है, वो यदि नीचे आ रहा है तो फिर वो नहीं होता है ना। डाउट सेशन में जितने भी लोग हाथ उठा रहे हैं पूछ लीजिएगा, अभी पहले ट्रेडिंग करने दीजिएगा, है ना। फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ये ऑलरेडी एक 145 वाला 190 ऑलरेडी है, तो उसकी जगह दूसरा दे देते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी मार्केट गैप अप होता है ना, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है रिटेस्टमेंट मारने के लिए, उसके बाद ऊपर जाता है। फिर भी अभी दोबारा हम लोग रीचेक कर ले रहे हैं कि एंट्री लेने से पहले क्या ट्रेंड है। अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव, केवल SBI मतलब गड़बड़ कर रहा है, बाकी फुल्ली टॉप 5 जो है ना। अब यहाँ पे भी देखिएगा, तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना कि यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये निफ्टी 50 का 50 स्टॉक्स का दिखाई दे रहा है कि एडवांस इतना है, डिक्लाइन इतना है, फिर भी उसके हिसाब से ट्रेंड मतलब पॉजिटिव है। ये भी एक चीज़ सीखे होंगे, यहाँ पे देखो 190 दे देते हैं तो बोलता है सर ट्रिगर हो गया, उसके बाद फिर लॉस हो जाता है, बोलता लॉस हो गया। तो चलो ये तो बोनस पॉइंट है।
कल जो हम लोग ट्रिक सीखे थे उसके हिसाब से आज करेंगे, बाकी फिर मंडे दूसरा क्लास होगा और थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल दोनों होगा, है ना। वो दूसरा स्टेज ही मतलब एक ही स्टेज ही तो क्लियर हो गया और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाना। थोड़ा स्लो कीजिए, आवाज़ आ रहा है, थोड़ा स्लो कीजिए आवाज़। 9:30 के बाद बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप 9:60 में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा हमेशा एटलीस्ट 9:25 के बाद कीजिएगा, है ना। तो मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग 1 से 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। तो जिनका कैपिटल कम है, 1 से 2 लाख है, तो वो मैं सेकंड बार में जब क्वांटिटी ऐड करूँगा तब ऐड कीजिएगा, फर्स्ट बार में क्वांटिटी ऐड मत कीजिएगा, है ना। तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आप बोलिएगा सर मेरे पास कैपिटल मान के चलिए अभी इतना ही रहेगा 2 से 3 महीना, तो आप केवल वर्चुअल आप केवल देख लीजिएगा, हाँ चलो हम इतना में, जब वहाँ से भी 20 से 30 पॉइंट आ जाएगा, चलो प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। और मार्केट एक ही जगह रहेगा। नाइन थर्टी हो गए, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी पहले 100 क्वान्टिटी ऐड कर रहा हूँ, जब नीचे आएगा 20 से 30 पॉइंट, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्वान्टिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो भी जैसे मैं वही बता रहा था कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग कीजिएगा तो तुरंत डाउन हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहले कम क्वांटिटी लेना है, उसके बाद जब बैंक निफ्टी में स्पेशली आप 500 600 का आपका स्ट्राइक प्राइस है, जब ये डाउन आएगा आपका 30 40 पॉइंट, वहाँ पे फिर क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, फिर आपको तुरंत आपका 1 से 2 मिनट के अंदर में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बाई चांस इधर ट्रेंड चेंज हुआ तो फिर आपका कम ही लॉस होगा, ठीक है। और यदि आप क्वांटिटी ऐड कीजिएगा तो जैसा ओवरऑल हर तरह से बुलिश है ना, तो वही है कि आप 500 600 का प्रीमियम ले रहे हैं, तो बाय करते ही आपका 20 से 30 पॉइंट डाउन डाउन आएगा, तो वहाँ पे क्वांटिटी आपको ऐड करना है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद क्वांटिटी ऐड करूँगा।
अभी जैसे आया था 520 आया था, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी बहुत सारा हम लोग ट्रेड करेंगे, तो पेशेंस रखिए, मैं बस सिखा रहा हूँ। और मैं छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं बहुत फास्ट बाई करूँगा, तो उसके हिसाब से आपको ही बाई करना पड़ेगा। या तो आपको आज केवल देखना है तो देखिए, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऐसा मत बोलिएगा नहीं मेरा मिस हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रहिएगा अपना। काफ़ी लोगों को बिलीव भी नहीं होता है, नो चार्ट नो बकवास, सच में ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो सिंपल है भाई। यस, देखना है कि क्या ट्रेंड है, टॉप 5 जो है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का टॉप 5 क्या है, ठीक है। तो वो यहाँ पे केवल रिलायंस गड़बड़ कर रहा है, बाकी सब। हम चाहे थोड़ा सा और डीप में मिले तो, ताकि ज़्यादा पॉइंट मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आप नोटिस कीजिएगा 10 मिनट से मार्केट एक ही जगह है, ठीक है। तो इसका भी दूसरा ट्रिक है, मैं दूसरे दिन बताऊंगा, ठीक है, क्यों मार्केट एक ही जगह है। निफ्टी में भी उसी तरह सेम पॉइंट रेड कर रहे हैं, और थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहाँ पे हम वेट करेंगे, साथ में वेट करेंगे।
2 से 3 पॉइंट में मार्केट घूम रहा है, लिक्विडेट कर दिया। किसी का चेंज हो रहा है ट्रेंड। टॉप 5 में 2 डाउन हो गया अभी, तो अभी हम लोग कंटिन्यूट नहीं करेंगे जब तक प्लस नहीं आता है। तीन पॉइंट 4 पॉइंट तो कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि वैसा चाहिए तो करेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी तक तो 145 भी ट्रिगर नहीं होगा, इतना देर में हो जाता है ट्रिगर। लेट्स सी। चार सौ साठ से 465 भी नहीं हो रहा मार्केट, पागल कर। अभी तो 2 मिनट में आप ये सीखे होंगे कि ट्रेडिंग आपको फूक के करना है, ठीक है, मेहनत का पैसा है तो आपको बस वेट करना है, पैसेंस से करना है, ऐसे ही कूद जाइएगा तो फिर हो जाएगा, चला जाएगा सारा पैसा। सब मार्केट में क्या करें। स्क्रीन देख के बोर हो गए हैं, वेट करते हैं।
एनी हम लोग ट्रेड करेंगे, है ना। पूरा मार्केट फ्लैट चल रहा है, एक ही जगह पड़ा हुआ है। हम लोग अभी क्वांटिटी ऐड क्यों नहीं किए, क्योंकि केवल एसबीआई थोड़ा सा डाउट कर रहा है ना, इसलिए क्वांटिटी ऐड नहीं किए हैं। एसबीआई जब ग्रीन हो जाएगा तो हम लोग क्वांटिटी ऐड कर देंगे, है ना। बाकी अभी रुको, पैसेंस रखो। स्कैल्पिंग का रूल्स के हिसाब से नीचे आया था, जैसा मैंने बताया था, नीचे हमेशा आता है, नीचे आया। और उसके बाद जो काम करता है, लेकिन आई एम नॉट कॉन्फिडेंट बिकॉज एस बी एच डाउन, वो भी 1% डाउन है। इसका वेटेज ऑलमोस्ट 5 to 7% है। फिर भी कोई आपने पोजीशन लिया होगा तो आपका ग्रीन में ही होगा। सी ट्रिगर हो गया है। वेट 10 सेकेंड, वेट होल्ड होल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात, आज एक्सपायरी भी है। छोटा ही प्रॉफिट दे रहा हो लेकिन ग्रीन में होगा सबका। 5 से 6 हज़ार रुपया ग्रीन में ही होगा, और स्मॉल क्वांटिटी से, है ना। तो दिस इज़ बिग चैलेंज कि सबको ट्रेड करवाना, लेकिन लेट्स सी।
काफ़ी सारे से सीख रहे होंगे आप लोग, इसलिए मैंने बोला टोटल 5 डेज। एक दिन तो वेस्ट हो गया, और बाकी आज देख रहे हैं हम लोग। अब सी में देखो अभी ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि 190 के ऊपर 10 सेकंड होल्ड नहीं किया, फिर भी आज को ले लिया होगा तो मतलब ओपन रह जाएगा। लेकिन हम लोग ऑलरेडी ले लिए हैं, ठीक है, जो भी सी लेना था 170 में ले लिए। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास सिंपल टूल्स है, ठीक है, स्पेशल टूल्स बाद में बताएंगे, अब सिंपल टूल्स है। अभी फर्स्ट काम करते हैं हम लोग, छोटा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कीजिए, है ना, उसके बाद फिर हम लोग सेकंड ट्रेड लेंगे। आपने लगाया होगा यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये एस बी आई यदि कॉन्फिडेंट दे देगा तो फिर अभी भी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। कुछ स्मॉल प्रॉफिट बुक हुआ आप लोग का, छोटा सा मैसेज मैंने ऑन किया है। हाँ, कुछ कुछ सीखें आप लोग, समथिंग, कुछ भी सीखें आपने। जो मैंने नॉलेज दिया वो क्या, वो उसका कुछ वैल्यू है? कितना स्मूथली मतलब करना है हम लोग का ना। कल को बोल रहा था मेरा 2400 बर्बाद हो गया, ये हो गया। अरे भाई, मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, वो 24 लाख भी आप किसी दीजिएगा, नहीं बताया किसी को, पता ही नहीं, क्या क्या बताएगा वो आपको। तो हमेशा आप ट्रेड मतलब प्रॉफिट मत देखिए, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं, कितना क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। आप ये देखिए कि आपका जो प्रोसेस है वो कितना है। स्ट्राइक प्राइस मैंने कल बता दिया था कैसे सिलेक्ट करना है। देखो 572 चला गया एस बी आई, अरे सी ट्रिगर हुआ, सॉरी। तो सी तो अभी ट्रिगर हुआ ना भाई, ठीक है, सी ट्रिगर हुआ, लेकिन हम लोग तो 9:15 से ही बात कर रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, सी ट्रिगर हुआ अभी, ठीक है, लेकिन हम लोग 9:15 से ही बात करना है कि कैसे मतलब। चलो फिर से बताओ कि समझ में आ गया आज हम लोग कैसे ट्रेड लिए थे, क्या लॉजिक था, वो समझ में आया? कैसे पहले कम क्वांटिटी ट्रेड करना है, कैसे क्या करना है, वो समझ में आ गया?
तो तो 145 से तो अभी ट्रिगर हुआ, ठीक है, लेकिन हम लोग सुबह से बात कर रहे हैं कि सी बाय करेंगे। क्वांटिटी ऐड करना है, क्वांटिटी देखो, मैं चाह रहा हूँ भाई किसी को लॉस नहीं हो, मैं आपके लिए मेरा। कल मैंने बताया था कि सी ट्रिगर मतलब कौन सा रेंज होना चाहिए निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, वो मैंने सारा चीज़ बता चुका था ऑलरेडी, है ना। लाइव स्कैल्पिंग का वीडियो कल मिलेगा, ये आ, हाँ, वीकेंड में अपलोड हो जाएगा। मैंने भाई लॉस कर कर के मतलब देखो, जो हम लोग का टूल्स है ना, उसमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। 90% टाइम्स क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 90% ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि वैसे मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्या फ्राइडे हम लोग कर सकते हैं? या डायरेक्ट फिर मंडे करेंगे? आज आज दो सेशन मैं देखता हूँ, यदि कुछ ट्रेंडिंग होता है तो दो सेशन रखेंगे, क्योंकि अभी देखो ये 20 पॉइंट केवल मूवमेंट हुआ है, ठीक है, 20 पॉइंट केवल केवल मूवमेंट हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। वो हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, सुबह से बात कर रहे हैं, सी सी सी, लेकिन बस मेन आपको सिखाना है। मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूँगा, स्क्रीन के साथ बैठे नहीं रहूँगा, आप कहीं भी रहो, ठीक है, ये सिंपल ट्रिक्स आपको फॉलो करना है और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ है ना, क्लास ख़त्म नहीं हुआ है जस्ट जस्ट थोड़ा वेट करो, अभी हम बस मैं अभी क्या हुआ, कल जो मैंने बताया था उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड लिए, ठीक है। क्वांटिटी क्यों नहीं ऐड की, क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एस बी आई अभी भी डाउन मतलब गड़बड़ कर रहा है। कुछ पता नहीं चला। अभी अभी मेनली हम लोग को स्कैल्पिंग सीखना है, ये एक लॉजिक के साथ स्कैल्पिंग की है, बाकी और भी बहुत सारा लॉजिक है ना, बहुत सारा लॉजिक है। तो प्लीज़ मतलब आप लोग पेशेंस रखिए, ट्रेडिंग इतना सिंपल नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग इतना सिंपल नहीं जितना आप लोग समझते हैं, उसके पीछे काफ़ी ऑब्जर्वेशन लगा हुआ है। चलो आई थिंक ये आप स्ट्राइक प्रेस सेलेक्ट करने नहीं आता तो हम क्या ही सीखा, ठीक है, वो क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी भी ट्रेंड क्लियर ने देखो 145 में भी लिया होगा, उनको लॉस चल रहा होगा, ठीक है, लॉस चल रहा है, क्योंकि और हम लोग तो ऑलरेडी एग्जिट कर दिए, जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे एग्जिट कर, क्योंकि मार्केट साइडवेज है ना, मार्केट साइडवेज है। और ये माँ की आँख एस बी आई थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, बाकी सब तो ग्रीन। एस बी आई और रिलायंस दो, रिलायंस सबसे बड़ा रोक के रखा है, अड़ंगा लगा के रखा है। तो हम लोग सेकंड हाफ में पी में, रुको अभी नहीं बताया, सॉरी। तो समरी में बता दे रहा हूँ क्या समरी है। पहले तो ये आपको वॉच लिस्ट बनाना है, ऐसे ही सेम कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, और ये एवरी मंथ चेंज होता है, लेकिन टॉप टॉप जो फाइव होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और निफ्टी के लिए आपको ऐसा वॉच लिस्ट बनाना है, देख लो दोबारा देख लो, ऐसा वॉच लिस्ट बनाना है सेम, है ना। और क्या बोलते हैं कि ये आपको हमेशा देखना है टॉप फाइव क्या चल रहा है, टॉप फाइव क्या, मैं हमेशा
ये जो परसेंटेज है उसका असेंडिंग ऑर्डर से रखा हूँ, ठीक है। रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर एचडीएफसी का, फिर इन्फी का, ये तो उसके हिसाब से टॉप 5 देखना है। यदि आपका टॉप 5 ग्रीन है, पूरा ग्रीन है, तो ब्लाइंडली गो फॉर सी, ब्लाइंडली गो फॉर सी। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले क्वांटिटी आपको कम ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद क्वांटिटी आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, डैट सिंपल। और यदि आपका इधर रेड है और उधर ग्रीन है, चलेगा। इधर जैसे भारतीय एयरटेल डाउन है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सही बाय करेंगे, ठीक है, फिर भी आपका सही बाय करेंगे। और आपका उसी तरह से ये आपका यदि टॉप 5 यदि फुल्ली ग्रीन है, टॉप 5 फुल्ली ग्रीन है, देन ब्लाइंडली गो फॉर सी। अब तो 930, अब तो 930 भी यही है, तो गो फॉर सी। और क्वांटिटी पहले 1 से 2 बाय करना है, जब 30-40 पॉइंट नीचे आएगा उसके बाद आपको ऐड करना है, ठीक है। और ऐड करते समय देख लेना है कि आप फुली ग्रीन था, क्योंकि उस समय थोड़ा एस बी आई फ्लैट था, लेकिन जार डाउन हो गया था, इसलिए हम लोग क्वांटिटी ऐड नहीं किए, लेकिन लर्निंग आपको मिला, है ना, लर्निंग मिला। और हम लोग एग्जिट भी कर दिए। अभी वहाँ कहाँ देखो 176 आ गया, और जहाँ हम लोग बाय किए तो वहीं पे आ गए। तो अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब पूरा 5 साल का मेहनत 2 मिनट में या एक क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो फुली ये प्रॉमिस मैं करता हूँ कि फुली मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको हमेशा आपका जो स्टेजी वो यूज करना है। आपको ये मैटर करता ही नहीं कि आप कितना प्रॉफिट किए कितना लॉस किए, वो मैटर करता ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो वन आई आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन हम लोग उससे पहले एग्जिट कर देंगे। तो आप यदि स्कैल्पिंग जो मैंने ट्रेंड फाइंड करने का कल जो क्लास मिस किया होगा, उसका रिकॉर्डिंग इस वीकेंड में आ जाएगा। क्लास मिस किया होगा तो उसको ज़्यादा समझ नहीं आया होगा, कैसे आया नहीं आया, वो नहीं आया, कैसे हम लोग एग्जिट कर दिए टाइमली, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं 800 लोग हैं, एटलीस्ट वो तो नहीं लिया होगा ना, ठीक है। भले एज पर रूल्स ट्रिगर हुआ तो आप नहीं बोलेंगे, बोलेंगे नासिर भाई मना कर दिया, ठीक है, लो भाई ट्रेड करो अपना, ठीक है। आप समझ में आ रहे होगा हम लोग क्वांटिटी ऐड क्यों नहीं किए थे। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग हम लोग डाल देंगे पूरा वीकेंड में, कल का भी और आज का भी, ठीक है। और 1 बजे तक यदि कुछ ट्रेंड यदि क्लियर रहता है तो फिर से दोबारा हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। अभी मेरे मेरे हिसाब से सेल एक्सपायरी होगा, एक ही साइड मार्केट घूमेगा। तो अभी क्लास एंड होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अभी आप पूरा नहीं सीखे हैं, अभी आप केवल 5 से 6% सीखे हैं, काफ़ी सारा ट्रिक है, अभी तो केवल एक चीज़ बताया, ठीक है। तो काफ़ी सारा सिंपल टूल्स हैं जो बिना नो चार्ट नो बकवास का आप सीखिएगा, ठीक है। और कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैटर ही नहीं करता है। बिना मतलब का 4 गो स्किन, ये सब बकचोदी है, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है ट्रेडिंग, और ये सिंपल है। और ये भी सीखे होंगे कि 145 में देखो 190 कर, तो उधर भी स्टॉप लॉस होता है, इधर भी होता है, ठीक है। लेकिन यदि मॉर्निंग में ये यदि ट्रेंड फाइंड करना सीख गए हैं, ठीक है। अब ये हम लोग ट्रेंड कैसे फाइंड किया, सिंपल, कल का क्लास आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड हाफ में फिर से हम लोग सेशन करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट फुली टाइम पास करने वाला 70% चांस चाहिए। तो लेकिन आपको 30 मिनट पहले आपको बिफोर बता दीजिए, यदि कंफर्मेशन होगा तो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका, ये आपका मंडे के होगा। बाकी आज जो बताएं वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा फ्राइडे को। लोग इतना तो लंबा लंबा मैसेज कर देते हैं ना भाई, क्या ही बोले उन लोगों को। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है ना। 700 लोग आ गए। चलो स्टार्ट करें क्लास, अब की बात करना है बताओ। क्लास स्टार्ट करें कि बात करें, आप लोग खुद बता दो, या वेट कर ले किसी को और लोग को। काफ़ी समझदार लोग हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ना।
हम्म, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एक्चुअली कुछ थ्योरी है, वो हम लोग आज पहले सीख लेते हैं और फिर मंडे से केवल लाइव चलेगा। तो वो तो एक सिंपल चीज़ था कि मैं एक समरी कर देता हूँ क्या था हम लोग का कि आपका एक सेकेंड। हम्म पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं। स्क्रीन शेयर कहाँ से करें? हाँ यस, व्हाइट बोर्ड। हम्म ये व्हाइट बोर्ड कैसे लिखाएगा? एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग के बहाने फिर से करना पड़ेगा। क्या हुआ? व्हाइट बोर्ड हम खोले थे ना, तो व्हाइट बोर्ड पूरा वार्ड दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ये कहाँ लिखे फिर हम? हाँ, होम होम में जाओ। ये बैक बैक टू मीटिंग। अरे हाँ, व्हाइट बोर्ड स्टार्ट हो गया। एक्चुअली कुछ वाइट बोर्ड का इशू था। तो मेरा ये था कि पहले कुछ सिखा लें आप लोग, अभी से परेशान मत हो जाओ, ठीक है? उसके बाद फिर ज़िंदगी भर ट्रेडिंग हम लोग करते रहेंगे। तो आ, ये नोट इम्पॉर्टेंट नोट कीजिएगा, क्योंकि मेरा नोट छोटा होता है लेकिन वो एटम बम के बराबर होता है ना? तो आप ये नोट्स बना लीजिए ताकि आपको मंडे से आपको डायरेक्ट हम लोग थ्योरी में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना? डायरेक्ट हम लोग ये स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। स्कैल्पिंग सेकंड स्टेज है ना? स्कैल्पिंग सेकंड स्ट्रेटजी। when bank nifty will fall or rise 500 plus
500 प्लस, अलग अलग लिखते हैं, और 500 प्लस पॉइंट, then we will do scalping in CE. Premium price should be 400 to 600. तो सिंपल हिंदी में बता दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा, ठीक है, तो उस समय फिर क्या करना है हम लोग को, उस समय फिर से हम लोग को बाई करना है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग का वही रूल सेम रहेगा, पहले एक लोड बाई करना है, फिर 10 से 20 पॉइंट नीचे आएगा, उसके बाद फिर क्वांटिटी ऐड करना है सेम। तो उतना लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैं सिंपल मैं समझा दे रहा हूँ। उसी तरह से सेम कि आपका सेकंड पॉइंट में बता दे रहा हूँ, ये हमेशा आपको काम आएगा, ठीक है, ये हमेशा काम आएगा। अरे यार, चलो लिख ही देते हैं, सेम उसका उल्टा है, ठीक है। व्हेन बैंक निफ्टी विल राइज 500 पॉइंट प्लस पॉइंट, then we will do scalping in PE, means we will buy PE यहाँ पे और भी लिख दे रहे हैं क्लियर, means we will buy C। जैसे आज भी आप देखे होंगे जब मार्केट ये गिरा, ठीक है, तो फिर से खड़ा हो गया, ठीक है, फिर से खड़ा हो गया, तो वो स्कैल्पिंग का रूल्स के हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस रनिंग 37,300, तो हम लोग उस समय क्या लेंगे, देन वी विल बाय 37,000 सी। अंडरस्टैंड कि जैसे एक सेकेंड, वैन बैंक विल फॉल, हाँ, जब 500 पॉइंट मार्केट फेल हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, ये सी बाई कर लेंगे। सपोज बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस रनिंग कितना, तो 37,300 सी, या आप 36,700, 36,800, है ना, 800, सारा जो सी है वो हम लोग बाई करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो पॉइंट सिंपल से बता दे रहा हूँ कि जब आपका बैंक निफ्टी, ठीक है, 400, 500, 600 जितना मार्केट फॉल जाए वो अच्छा बात है, ठीक है, 500 से 600 पॉइंट फॉल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको एक सी बाई करना है। कौन सा सी बाई करना है, इन द मनी बाई करना है। जैसे निफ्टी मान के चलो अभी चल रहा है 37,300 चल रहा है, तो हम लोग 37,000 से सी बाई कर लेंगे, या 36,500 का, मतलब जो प्रीमियम प्राइस उसी रेंज में मिलेगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है, वो बाई कर लेना है। और बाई करने का रूल्स वही सेम है कि पहले 1 से 2 लोड बाई करना है, उसके बाद 20 से 30 पॉइंट जब नीचे आएगा वहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना है, जैसे ही 20 से 30 पॉइंट देगा प्रॉफिट बुक कर लेना है, डैट सिंपल, है ना। उसी तरह सेम एग्जांपल है, जब भी आपका बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाए, ठीक है, 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सेम वही करेंगे कि 500-600 ऊपर जाएगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी बाई करेंगे, ठीक है, पी बाई करेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज बैंक निफ्टी
spot price is running $37,900, then we will buy 38,300 पे, 38,500 पे, 38,500 पे 80 से। रूल सेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट बाय 1 से 2 लॉट, उसका लॉजिक हम बता दिए हैं कि बाय करते ही 40 पॉइंट गिरेगा, ठीक है। व्हेन इट विल फॉल, व्हेन प्रीमियम विल फॉल, सिंपल इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, विल फॉल 30 to 40 point, then we will buy add quantity and we will book profit। अब इसका मेन क्वेश्चन आएगा कि स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस सेम है, 30 to 40 पॉइंट रहेगा, 1:1 रहेगा, ठीक है। और 90% चांसेस है कि आप हमेशा प्रॉफिट में निकलिएगा, 90% चांसेस है कि आप हमेशा प्रॉफिट में निकलिएगा। इसके लिए क्या है कि आपको जो फर्स्ट स्ट्रेटजी बताए हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आज का ही देखे होंगे, मार्केट 500 पॉइंट गिरा, उसके बाद फिर आप देखिएगा ऑलमोस्ट 200 पॉइंट कवर हो गया, तो वहाँ पे आपको 20 से 30 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये स्कैल्पिंग का सेकंड स्टेज है, ठीक है। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि समझ में आ गया, उसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पे अभी यदि मार्केट गिरेगा तो ट्रेड करेंगे। 1 सेकंड। तो मेन आप सीखने में आप पे बिलीव कीजिए, ठीक है, तभी आप पैसा कमाइएगा, ना तो फिर कोई ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाइएगा। हाँ, तो इसमें कोई डाउट है? हेलो, हाय हाय हाय, ये जो मैंने जो स्टेजी बताया इसमें कुछ डाउट है? नो चार्ट, नो बकवास, ठीक है। लाइव एग्जांपल अभी मार्केट गिरा नहीं है, ठीक है, मे बी हम लोग मंडे को एग्जांपल देख लेंगे। ये तो टोटल आपको 5 स्टेज ही मिलेगा, ठीक है। एक तो सिंपल हम लोग देख लिए, ठीक है, बाकी एक हम लोग अभी ये देखें। तो इसमें कोई डाउट है? आज कैसे ने काम किया? कौन बोल रहा आज काम नहीं किया भाई, ठीक है, आज चेक करो। ऐसे वही, जितना ज़्यादा फॉल होगा ना मार्केट, या जितना ज़्यादा राइज होगा तो उतना अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। स्टॉप लॉस भाई 30 पॉइंट, टोटल जो एवरेज का स्टॉप लॉस 30 पॉइंट, पूरा एवरेज का आपका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट रहेगा। बाकी स्टॉप लॉस आपका रेयर केस में आपको लॉस देगा, ठीक है। री एंट्री जब 30 to 40 पॉइंट जब आपका मार्केट गिरेगा, आपका प्रीमियम, जैसे मान के चलिए आपने 500 रुपये में बाई किया, वो आ गया 450, तो वहाँ पे क्वांटिटी एड कर रहा है, आज जैसे ही आपको 20 से 30 पॉइंट दे, तुरंत आपको निकल जाना है। तो कहने मतलब स्कैल्पिंग पता है चोरी जैसा है, आप जितना जल्दी चोरी करके, ठीक है, आप मार्केट से निकलिएगा उतना अच्छा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मतलब डे हाई से मान के चलिए, आज का डे हाई था, आज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज का डे हाई था कितना, 38,231, ठीक है, 38,231 था। तो वहाँ पे आपको बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुक फिर से एंट्री ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से एंट्री ले सकते हो। व्हाइट बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा है, किसने दिखाई दे रहा है? अरे भैया गिफ्ट के चक्कर में पड़ा हुआ, पहले सीख लो कुछ। गिफ्ट जिंदगी में खरीद, खुद से भी खरीद सकते हो। गिफ्ट वहाँ कमिटमेंट किए, गिफ्ट मिलेगा, सबको गिफ्ट मिलेगा, जितने भी लोग ज्वाइन किया है सबको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। पहले खुद सीख लो यार। तो मेरा ये का सवाल था, ये सिंपल लॉजिक आपको समझ में आ गया?
सिंपल लॉजिक समझ में आ गया आपको। बाकी अभी मार्केट में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ सेटअप बना हुआ नहीं है, ठीक है। आपको यदि खुद से लॉस करना है तो खुद से कर सकते हैं, मंडे से फुल्ली होगा, क्योंकि ज़बरदस्ती फिर वही बात होगा, फिर वही भिखारी वाला काम कीजिएगा आप, कि कभी इसके घर कभी उसके घर मांगते रहिएगा। इसलिए आप पहले सीखिए अच्छा से, तो आप सेटअप बनेगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती कीजिएगा ट्रेडिंग तो फिर होगी आपको ट्रेडिंग करना, फिर आपके लिए प्राइवेट जॉब ही सही है। वाह, आप 500 रुपये में बाई किए, जैसे 450 आएगा 430 आएगा, वहाँ पे आपको ये क्वांटिटी ऐड करना है। तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है कि ऐसे ही तुक्का वाला ट्रेडर बनना है, सो बताओ। ट्रेडिंग करना पता है, एक जैसे होता है ना कि गन चलाना, ठीक है, वैसा आपको बनना पड़ेगा, यदि मेरा आप बात फॉलो कीजिएगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आज आप 20% सीखें, ठीक है, 20% सीखें। आप चाहिएगा ना एक ही दिन में पूरा 5 साल का मेहनत, आप एक ही दिन में मैं सिखा भी दूंगा, फिर भी लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस करेगा, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर जैसा सोच रखो, ठीक है। ऐसे नहीं तो चिंदी चुरी करते रहेंगे, एक दिन भले गलती से कमा लीजिएगा 1 लाख रुपया, लेकिन अगले दिन फिर मरा लीजिएगा। अगर एक लोट है तो फिर आपको होल्ड करना है, ठीक है। अब मेरा सजेशन रहेगा कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1 लाख कैपिटल रखिए आप, है ना। बाकी जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा ना, पूरा 6 डेज का, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सारा डाउट एक एक करके हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिएगा तो डॉट टू डॉट का जो सीक्रेट है ना, वो ही बता दूंगा, ठीक है। और ऐसे बोलिएगा क्या ही बोले। हाँ, ये बैंक निफ्टी के लिए, हाँ सॉरी, निफ्टी के लिए फिर 250 टू 300 पॉइंट, 300 पॉइंट जैसे ही फॉलो होगा वहां पे सी बाय कर लो, सी बाय कर लो, आराम से प्रॉफिट देगा आपको। क्योंकि भाई मार्केट क्या है ना, एक बॉल जैसा है, ठीक है। ये मार्केट गिरा तो यहाँ से रिटेचमेंट लेगा, ठीक है। मार्केट ये बढ़ा तो वहाँ से ये कूदेगा, ये बढ़ते हुए नहीं जाएगा, ये गिरते हुए नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड। ये बॉल है, सपोज लो ये बॉल है, तो ये जब गिरेगा ना तो यहाँ से रिटेचमेंट मारेगा, 100 पॉइंट 200 पॉइंट का रिटेचमेंट मारेगा, ठीक है। और ये जब बढ़ेगा तो यहाँ से जब गिरेगा ना, जैसे बॉल बचपन में खेलते थे ना, क्या उसको बोलते थे, तो ये समझ में आ गया। लकी विनर सभी लोग हैं, चाहे एक दिन का लिया हो या 5 डेज का लिया हो, ठीक है। उसमें टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यार। मैक्सिमम 2 से 3 बार आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 बार आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। निफ्टी का प्रीमियम मैं लिख देता हूं। चलो बैंक निफ्टी का समझ में आ गया, एक बार दोबारा बता दो। बैंक निफ्टी जब भी 500-600 पॉइंट मार्केट ये फॉल होगा तो वहां पे सी बाय करना है। जब भी मार्केट 500-600 पॉइंट यदि आपका राइज होगा, चाहे मार्केट ऑलरेडी यदि 500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो वहां पे फिर से आपको आपको सी में ट्रेड लेना है। ऑलरेडी मार्केट मान के लिए 500 पॉइंट गैप अप हुआ है, तो वहां पे पी में स्कैल्पिंग करना है, अंडरस्टैंड। तो आपको लग रहा होगा सिंपल इतना चीज है, लेकिन वो पूरा मेरा ऑब्जर्वेशन का काम है, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी का समझ में आ गया। चलो आप निफ्टी पे आते हैं। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जिससे किसी का क्लास छूट गया होगा तो सारा रिकॉर्डिंग वहाँ पे डाल देंगे एप्लीकेशन में इस वीकेंड में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। या कोई नए लोग हैं, किसी को एक दिन ज्वाइन किया है या केवल 2 दिन का ज्वाइन किया है, तो बाद में आप देख देख सकते हैं पे करके, है ना। चलो चैट ऑफ कर दिए। ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी के लिए। आप इसी तरह से सेम निफ्टी के लिए हम निफ्टी के लिए सेम है। अरे भाई ट्रेडिंग ऐसे थोड़ी करना, मार्केट में कुछ होगा तब ना ट्रेड करना है, पहले सीख लो अच्छा से। पहले हर तरह से गन चलाना सीख लो, कि किधर से कौन दुश्मन आएगा उसको कैसे मारना है, पहले सीख लो पहले वो, उसके बाद आप कुछ जिंदगी जिम कीजिएगा ना। फॉर निफ्टी सेम
when Nifty will fall, अरे यार अंग्रेजी की मांगे। आफ्टर डूइंग एवरेज का मतलब समझा दे, जैसे मान के चलिए कि फर्स्ट आप बाई किए, जो रूल्स है जो मॉर्निंग में जैसा हम लोग करते हैं, फर्स्ट बाई किए आप एक लोट 160 में बाई किए, ठीक है। और ये ऑब्वियस बात है, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, थोड़ा तुरंत नीचे आएगा। ये आ गया, मान के चलिए 140 में आ गया, ठीक है, 140 में आ गया। तो यहाँ पे मान के चलिए आपने बाई किया 200 क्वान्टिटी बाई की है, ठीक है। तो इसका जो एवरेज है उसका 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 मतलब 20 पॉइंट एस एल हो जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट एस एल और 20 पॉइंट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज कि मार्केट निफ्टी ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, 250-300 पॉइंट आग बंद करके आपको स्कैल्पिंग आपको सी बाई करना है, ठीक है। सेम एग्जांपल मतलब आपका ये पी साइड में है ना, सेम एग्जांपल आपका ये पी साइड में। समझ में आ गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। चाहे मार्केट ऑलरेडी आपका ये क्या बोलते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ है या गैप अप ओपन ऑलरेडी हुआ है, गैप अप का बात कभी कर रहे हैं, रैज की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी गैप अप मार्केट हुआ है 250 से 300 पॉइंट आग बन करके आपको पी में स्कैल्पिंग करना है, या ऑलरेडी गैप डाउन हुआ है 250-300 पॉइंट, तो ऑलरेडी फिर आग बन करके आपको क्या करना है, आपको ये सी बाई करना है, ठीक है। ये स्पेशली आपको मंडे को जब भी मार्केट होता है ना, गैप अप मार्केट होता है, ठीक है, या गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पे आपको मौका देता है, ठीक है, वहाँ पे आपको मौका देता है। लॉजिक बता दिया ना, एक बॉल है, आप वहाँ गिराइएगा तो रिट्रेसमेंट मारेगा, चाहे ऊपर से गिरेगा तो नीचे आएगा, नीचे से गिरेगा तो ऊपर आएगा। यही मार्केट मार्केट कभी भी वन साइड ऐसे नहीं जाता है, या वन साइड आपका ऐसे नहीं जाता है, ठीक है, मार्केट हमेशा ऐसे 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 जाता है, तो वो लॉजिक है, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें भी नो चार्ट नो बकवास, तो ये मुझे बताना था। तो इस तरह से टोटल 5 से 6 स्टेजेस सीखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक निफ्टी का समझ में आ गया होगा। फिर से मैं फिर भी मैं पूछ लेता हूँ एक बार, ये निफ्टी का समझ में आ गया आप लोगों को? निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों समझ में आया? एक सेकेंड, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों समझ में आया? यस। अभी देखो, जब से हम लाइव करें मार्केट वहीं रुका हुआ है, चाहे 17,328 हो या 37,000, वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। तो भाई एक सेटअप बनने के बाद आपको करना है, ऐसे टारगेट दोनों में सेम 20 पॉइंट का।
अब पूरा ना, ये पूरा जब पूरा ख़त्म हो जाए 5 डेज, ठीक है, पूरा इस वीक कमिंग वीक में पूरा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके बात भी करेंगे, मैं टाइम दूंगा यार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। और आप लोग ऑब्जर्व किए, कितने लोग ऑब्जर्व किए ये चीज़, कितने लोग ऑब्जर्व किए हैं, खुद से किए हैं? कितने लोग ऑब्जर्व किए हैं, सो मैं पूछ रहा हूँ। क्या ये काम करता है ये, कि काम नहीं करता है? सेकंड हाफ में फास्ट मूवमेंट होता है, लेकिन अभी हो नहीं रहा है, ठीक है, तो अभी ट्रेड नहीं लेना है। ऑलरेडी पूरा इधर ही बाढ़ लग गया, मतलब 2 बजे से पहले। चलो ठीक है। तो सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, सारा गेम एक्सपीरियंस का है, ठीक है, और कुछ नहीं। फिर से मैं समरी कर दे रहा हूँ कि जब भी मार्केट 500-600 पॉइंट यदि वन साइड आपका गिरा है मार्केट वो दिन डे हाई से, तो वहाँ पे हम लोग सी में स्कैल्पिंग करेंगे। ये 500-600 पॉइंट ऑलरेडी बढ़ा है, तो वहाँ पे हम लोग पी में स्कैल्पिंग करेंगे। ये ऑलरेडी मार्केट बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट आपका यदि गैप डाउन ओपन होगा, तो वहाँ पे हम लोग सी बाय करेंगे। 500-600 पॉइंट ऑलरेडी यदि मार्केट आपका गैप अप होगा, तो वहाँ पे हम लोग सी गैप अप होगा, तो वहाँ पे हम लोग पी में स्कैल्पिंग करेंगे। उसी तरह सेम निफ्टी में आपका 200 से 300 पॉइंट यदि आपका मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, तो वहाँ पे हम लोग सी बाय करेंगे। आपका 200-300 पॉइंट ऑलरेडी यदि निफ्टी बढ़ चुका है, तो वहाँ पे हम लोग ये पी में स्कैल्पिंग करेंगे, चाहे कोई भी दिन हो। ऑलरेडी मार्केट 200-300 पॉइंट आपका निफ्टी आपका गैप डाउन ओपन होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये सी बाय करेंगे। ऑलरेडी यदि आपका निफ्टी ऑलरेडी गैप अप होता है 200-300 पॉइंट, वहाँ पे हम लोग पी बाय करेंगे। डैट सिंपल है ना। बाकी आज यदि प्रॉफिट आप किए हैं तो उसको बचा के रखिए, हम लोग मंडे को, ठीक है, फुल ट्रेडिंग करें, क्योंकि हमारे पास अब 2 स्टेज ही हो गया है। अंडरस्टैंड। तो आज का सेशन यही खत्म करता हूँ, मुझे खाना भी खाना है, भूख भी लग गया है, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो यदि मुझे केवल स्कैल्पिंग सिखाना होता ना भाई, ठीक, एक चीज़ बोलते हैं और उसी में प्रैक्टिस करवाते रगड़वाते टाइम वेस्ट करवाते, लेकिन नहीं, वो मेरा मकसद है ही नहीं। आपको पूरा चीज़ सिखाना है, ठीक है। आपको अच्छा से मतलब लड़ने के लिए सिखाना है मार्केट के साथ, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे मतलब मार्केट फ्लैट हो, चाहे कुछ भी हो, हर सिचुएशन में आपको स्कैल्पिंग करना सीखना है। चाहे आपका 2 बज रहा हो या 3 बज रहा हो, वो भी सारा चीज़ सीखेंगे यार। एक चीज़ में पॉसिबल, एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, पहले बोल दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आप कंप्लेन करो, गाली दो कोई, तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, क्योंकि एक दो लोग तो पैदा ही होता है उसके लिए, ठीक है। दैट सिंपल। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मंडे को मिलता है नेक्स्ट क्लास मंडे को, वो भी लाइव मार्केट में, वो भी प्री ओपन, जैसा आज मतलब हम लोग किए थे सुबह सुबह, ठीक है, तो वैसा ही क्लास करेंगे। तो मंडे के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, कैपिटल रखिए, एटलीस्ट कम से कम 1 लाख कैपिटल रखिए, तब मजा आएगा, है ना। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर। डाउट सेशन है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो भी डाउट सेशन है उसको हम लोग करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।